इसको सम्मान कहते हैं मनीष कुमार जी। ये सम्मान है कि सोनम वांगचुक को कहा जा रहा है आपका आंदोलन नहीं है। कल के दिन कोई उठ के कह दे ये दीपिका का आंदोलन नहीं है। देखिए, हाँ देखिए, जैसे ही सोनम वांगचुक जी ने अपने भूख हड़ताल को खत्म किया, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की सारी राजनीति धाराशायी हो गई। ये जो आंदोलन के नाम पे सरकार को घेरने की इनकी रणनीति थी वो फेल हो गया। लेकिन राम जी, आज एक बहुत ही खतरनाक बात राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने एक व्यक्ति को सामने ला करके ये कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। जी जी, ये अपने आप में भारत को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। पैलेट गन इज बैंड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये कहीं भी अगर इस्तेमाल होता है तो ये माना जाता है कि सरकार वहां पे दमनकारी है, डेमोक्रेसी वहां पे नहीं है, वहां पे लोगों को के आवाज को दबाने के लिए इस तरह का ये बैंड गन है। और राहुल गांधी किस आधार पे ये पूरी दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने के लिए पैलेट गन का नाम लिया? क्या कोई सबूत है कांग्रेस पार्टी के पास? क्या कोई वीडियो है कि जिसमें पैलेट गन इस्तेमाल किया जा रहा था? आप इस चीज को समझिए। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये टूल किट काम कर रहा है। ये अमेरिका, CIA और तमाम चाइनीज कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं हिंदुस्तान के इस तथाकथित आंदोलन के पीछे, ये अपने आप में एक जांच का विषय है। लेकिन राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से पैलेट गन का सवाल उठाया है, ये कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता कि आप हर बार भारत को बदनाम करने के लिए नई नई तिकड़म जो है आप अपनाते हो। जी, ये बात जो है इसका जवाब चाहिए देश को। अजय जी। राम जी, बीजेपी टीवी के चीफ एडिटर और भाजपा का चश्मा लगाए अभी सज्जन बैठे थे, इनसे मेरा अनुरोध है कि राहुल गांधी के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां, देशद्रोही गतिविधियां, फिर वही बात ठीक है। आप जो कहे वही सही, लेकिन मुझे बताइए पैलेट गन किसने देखा? नहीं, मुकदमा दर्ज। अरे भाई, जेल नहीं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप उसकी गरिमा को समझते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहा है कि देश में पैलेट गन इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे शायद नहीं है भाई, एक वीडियो दिखाए कांग्रेस पार्टी कि कहां पैलेट गन चलाया गया है। पेपर नहीं दिए क्योंकि आप लोगों ने ये ठेका ले रखा है कि हिंदुस्तान को बदनाम करना है पूरी दुनिया में। आपके बच्चे विदेश पढ़ रहे होंगे, आपके छात्र गरीब, अरे हमारे कोई बच्चे विदेश नहीं पढ़ते। इस देश में जो लाठी, जो किलो की लाठी, अरे भाई, क्या है जो पुलिस ने अत्याचार करा है। मुझे ये सारी बातें मत बताइए, मुझे बताइए पैलेट गन कहाँ है, देखा किसने? नहीं, पैलेट गन किसने देखा? अजय वर्मा, किसने चलाया? कहाँ है उसका वीडियो? अजय वर्मा जी, आप बहुत सहिष्णु व्यक्ति है, मुझे लग रहा है। आपको हर व्यक्ति के अंदर राहुल गांधी नजर आता है ना? नहीं, आप नहीं, ये विदेश में कौन पढ़ के आया? कौन पढ़ता है? कौन इतना पैसे वाला है कि विदेश में पढ़ गया? राहुल जी की कहां स्टडी? मुकदमा दर्ज करें, कहां पे हुई है भाई? उनके खिलाफ उन्होंने जेल भिजवा कहां पे हुई है? और उन्हें काला पानी दिलवा दें। विदेश में पढ़ रहे होंगे आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे होंगे। अरे वो विदेशी आके यहाँ पे भारत को गाली दे रहे हैं, अमेरिकन आके, उनके लिए दो शब्द नहीं बोल रहे आप? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को पसंद नहीं है। विदेश से बड़ा प्रेम है इनको विदेश से बड़ा प्रेम है। प्रेम कुमार जी, ये नैरेटिव क्या बनाने की प्रयत्न किया जा रहा है? सदन का फ्लोर खाली है, चर्चा के लिए तैयार नहीं। अगर सरकार में 100 खामियां हैं, निकालने के लिए आपके पास समय है, आप समय का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। शहजाद आरो, एक मिनट, आप समय का सदुपयोग नहीं करना चाहते। इससे ओपन फोरम क्या मिलेगा आपको? इससे बढ़िया विषय क्या मिलेगा? इसका मतलब है कि आपके पास ना शब्द है, ना डिटेल है, ना फैक्ट है। देखिए राम जी, ये बात हो रही है कि जो सार्वजनिक मंच पर है, दो किस्म के मंच हैं। एक जंतर मंतर का मंच है और दूसरा संसद देश का मंच है जी। तो संसद में, देश के मंच पर जबकि संसद चल रहा है, प्रधानमंत्री न जा रहे हैं न बोल रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। आप समझिए कि ये कितना बड़ा अपमान है संसद का। अच्छा। बंद कर दीजिए संसद। अगर आप संसद में कितने मिनट चली सत्ता में प्रधानमंत्री नहीं, संसद कितने मिनट चली है, मुझे एक बात बताइए। अरे संसद कितना नहीं चली है? संसद चलाना आपका काम है। बिल्कुल। आप वीडियो जारी करने अरे तो चलाएंगे तो आप किसके लिए चलाएंगे? जिनसे कहा जा रहा है कि भाई साहब आपको समय है, आप आके बोलिए। तो मैं वाली बात नहीं है। तो मैं बिल्कुल समझा रहा हूं आपको। तो क्यों नहीं बोल रहे? मुझे एक बात मैं ये कहूंगा कि देश की संसद चल रही है और प्रधानमंत्री संसद में बोलने के बजाय वीडियो जारी कर रहे हैं, वीडियो मैसेज दे रहे हैं।
ये भी एक मिसाल है। दूसरी बात है, पैलेट गन चले हैं, पुलिस ने झूठ बोला है कि पैलेट गन नहीं चले, उसका सबूत पेश किया गया, सशरीर सबूत पेश किया गया। अगर दुनिया में भारत का अपमान होता है तो गोली पैलेट गन खाने वाला अपमान नहीं कर रहा है, या उसको दिखाने वाला अपमान नहीं कर रहा है। जिसने पैलेट गन चलाया वो दुनिया में भारत किसने का चलाया अपमान पैलेट कर रहा है, लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। क्या किसने चलाया पैलेट गन? इसके बाद सोनम वांगचुक जी पर नहीं, किसने चलाया पैलेट गन, पहले तो ये बताइए प्रेम कुमार जी। बोलिए, क्या पूछिए, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो आपकी आवाज सुनाई देती नहीं है। मैं रुक जाता हूं। शहजाद रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आपको, लेकिन प्रेम जी खत्म कीजिए जल्दी। ओके, तो मैं आगे कह रहा हूं। सोनम वांगचुक जी का अनशन हुआ भाई, कॉकरोच आंदोलन शुरू होने के बाद बीच में 8 दिन के बाद सोनम वांगचुक आए, और फिर वो आंदोलन चल रहा है और बीच में उनका अनशन खत्म हुआ। ये भी एक फैक्ट है। सोनम वांगचुक ने अनशन किया। कितने दिन आदमी बिना दाना पानी के जीवित रह सकता है, आप ये बताइए? 26 दिन, और ये भी एक फैक्ट है। मैंने ऐसे धीरे से टंच मारते हैं आप, ऐसा तंज मारा, 26 दिन है, ये भी फैक्ट है। वो क्या करे आदमी, जान दे दे? तब मानेंगे कि वो स्टूडेंट के लिए काम कर रहे थे? नहीं, आंदोलन को मजबूत करने के लिए वो अनशन कर रहे थे, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन वो सफदरजंग अस्पताल ले जाए गए। जिन लोगों ने उनको दूसरे लोगों से मिलने के लिए रोका, केवल सरकार के लोग मिल सकते थे, उनके ही हाथों वो आप जूस पी रहे हैं। जिन छात्रों पर ज्यादती हुई, उन ज्यादती करने वालों के खिलाफ एक्शन हो, ये मांग ही नहीं रखी गई। केस मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार के व्यक्ति ने आंदोलन तुड़वाया तो ये गलत हो गया? सरकार के लोग मिल नहीं रहे थे तो भी गलत था, सरकार के लोग जाकर आंदोलन तुड़वा रहे हैं, अपने हाथ से जूस पिला रहे हैं तो भी गलत है। शहजाद पूनावाला बताइए, ये इतनी गलतियां क्यों कर रहे हैं आप लोग? शहजाद जी जवाब दे रहे हैं इस बात का। 1 मिनट प्रेम जी, 1 सेकंड हो गया। किसी के बीच में नहीं बोलता हूं और मैं बहुत पेशेंटली जी शहजाद बोलेंगे। ओके, तो मुझे कृपया करके 20-30 सेकंड दे दीजिए प्लीज। केवल 30 सेकंड दे दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और छोटा बोलता हूं। जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों को रिपोर्ट करना चाहता हूं कि शो के दौरान ही मैंने हर्ष को एक मैसेज भेज दिया है, अपना सार्वजनिक उनके साथ अपना नंबर शेयर कर दिया है। मैं हर्ष को इसके बाद कॉल करूंगा, उसके पॉइंट्स भी ले लूंगा। ये हर्ष का डिबेट, ये मेरा और किसी और का डिबेट नहीं है। दूसरी बात, प्लीज मेरे बीच में ना बोला जाए। राम जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 20 सेकंड में खत्म। दूसरी बात, मैं हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ नतमस्तक होते हुए सबसे अपील कर रहा हूं, पार्लियामेंट में हम हर्ष जैसे बच्चों की आवाज उठाए, सब साथ में आए, क्रेडिट राहुल गांधी को दे दो। और तीसरी बात, चिराग जी, मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूं कि कल यह बच्चा हर्ष आएगा आपके मंच पे, इसको 10 मिनट बोलने का मौका दे दो अपने मंच पे, क्योंकि वहां पे संजय सिंह बैठे रहते हैं, केजरीवाल बैठा रहता है, वहां पे डिप्के और वो सब निकले ही आम आदमी पार्टी से हैं। मैं चिराग जी को आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये हर्ष बोल देगा 10 मिनट, उसकी बात मैं भी एग्री नहीं करता। हर्ष, मैं तेरी बात से 90% एग्री नहीं करता, पर तू फिर भी मेरे पास आ। अब हर्ष को तुम भी बोलने दो ना भाई, क्या हो जाएगा, बेचारा हर्ष बोल देगा तो। यही तो है वो स्टूडेंट, आप अपने क्रेडिट के लिए हर्ष को भी बोलने नहीं दोगे। भाई यही बात है कि एक अच्छा मूवमेंट अगर सोनम को नहीं बोलने देते, सोनम को आपने गाली दे दिया, सोनम को गद्दार बोल दिया, सोनम को बेवफा बोल दिया। आज आपने जो किया है वो जनता देख रही है कि कैसे डिस्क्रेडिट करेगा। नहीं, ये बेटा हमारा डिस्क्रेडिट करेगा। नहीं राम जी, ये डिस्क्रेडिट करेगा, ये लड़का डिस्क्रेडिट करेगा। फेल हुआ है शहजाद जी, धर्मेंद्र प्रधान जी 152 बार पेपर लीक हुआ है उनके। अरे हम पूरे फेलियर, आप हर्ष को बोलने दो। हाँ, तो हर्ष को बोलने दो, इस्तीफा दिलवाओ। अरे इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? अभी तक कोई सॉल्यूशन पर बात नहीं कर रहा। हर्ष को बोलने दो ना। बीजेपी बात करे ना कांग्रेस बात करे ना आप बात करें, सॉल्यूशन पे कौन बात कर रहा है? अच्छा बताइए, कोई भी बताइए इनमें से सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पर कोई बात नहीं कर रहा कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देंगे उसके बाद जो दूसरा बनेगा उसको भी सॉल्यूशन नहीं पता है, जो भी नया आएगा उसको भी सॉल्यूशन नहीं पता, किसी को सॉल्यूशन पता ही नहीं है, क्योंकि कोई बच्चों से बात कर ही नहीं रहा है। हम सीजीपी प्रोटेस्ट के लीडर से बात कर रहे हैं, उन लीडर से बात कर क्या होगा? क्या उनको पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? वो लोग तो सिर्फ नेता बन गया, उनको 22 मिलियन फॉलोवर मिल गया तो नेता बन रहे हैं। बच्चों की प्रॉब्लम की किसने जानी है? यहाँ जेपी नड्डा जी किससे मिल रहे हैं, सौरभ दास से मिल रहे हैं, इनसे मिलकर क्या सॉल्यूशन निकलेगा?